गुणा करें और गुणनफल को वैज्ञानिक अंकन पद्धति यानी कि साइंटिफिक नोटेशन के रूप में प्रदर्शित करें। तो चलिए पहले हम गुणा कर लेते हैं और उसके बाद गुणनफल को वैज्ञानिक अंकन पद्धति के अनुसार लिख लेते हैं। लेकिन इससे भी पहले हमें पता होना चाहिए कि वैज्ञानिक अंकन पद्धति यानी कि साइंटिफिक नोटेशन का मतलब क्या है। तो इन्हें वैज्ञानिक अंकन पद्धति के रूप में प्रदर्शित करने के लिए इन संख्याओं को a की कुछ घात के रूप में बदलना होगा, जिसमें a का मान होगा 1 से अधिक या बराबर और 10 से कम हो सकता है। ये दोनों संख्याएं 1 से बड़ी या बराबर हैं और 10 से कम हैं, और ये दोनों 10 की घात कुछ संख्या से गुणा हो रही हैं। आइए देखें कि हम इन्हें किस प्रकार गुणा कर सकते हैं। तो गुणन के साहचर्य गुण यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन के अनुसार कोष्ठक हटाने पर यह हो जाएगा 9.1 गुणा 10 की घात 6 गुणा 3.2 गुणा 10 की घात ऋणात्मक 5। यानी कि हम यहां पहले 9.1 को 10 की घात ऋणात्मक 5 से गुणा कर सकते हैं, या फिर पहले 10 की घात 6 को 3.2 से गुणा कर सकते हैं, और क्रम विनिमेयता गुण यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अनुसार हम इनका क्रम बदल सकते हैं। इसलिए हम यहां 9.1 को 3.2 से गुणा कर लेते हैं और इसके बाद 10 की घात 6 को 10 की घात ऋणात्मक 5 से गुणा कर लेते हैं। हम यहां क्रम विनिमेयता गुण यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अनुसार क्रम बदल रहे हैं। तो क्रम बदलने पर यह हो जाएगा 9.1 गुणा 3.2 गुणा 10 की घात 6 गुणा 10 की घात ऋणात्मक 5। और हमने इन्हें इस क्रम में इसलिए लिखा है क्योंकि अब इन्हें गुणा करना आसान है। इन दोनों का आधार यानी कि बेस समान है, यानी कि 10 है, और इन्हें गुणा करने पर हम घातांक यानी कि एक्सपोनेंट्स को जोड़ सकते हैं। तो इस हिस्से में 10 की घात 6 को 10 की घात ऋणात्मक 5 से गुणा करने पर यह हो जाएगा 10 की घात 6 घटा 5, और इसे हल करने पर 10 की घात 1 प्राप्त होगा जो कि 10 के ही बराबर है। और इस हिस्से में 9.1 को 3.2 से गुणा करना है। हम इसे यहां पर कर लेते हैं। तो गुणन यानी कि मल्टीप्लिकेशन में सुविधा के लिए हम यहां दशमलव यानी कि डेसिमल पर ध्यान ना देते हुए 91 को 32 से गुणा कर लेते हैं। 2 गुणा 1 हुए 2, 2 गुणा 9 हुए 18, और अब यहां शून्य लिख लेते हैं क्योंकि यहां पर हम वास्तव में 91 को 30 से गुणा कर रहे हैं। 3 गुणा 1 हुए 3, 3 गुणा 9 हुए 27, और इन दोनों को जोड़ने पर यह हो जाएगा 2912, यानी कि 91 गुणा 32 हुए 2912। लेकिन हमें 9.1 को 3.2 से गुणा करना है, इसलिए हम यहां दशमलव बिंदु के बाद के अंक गिन लेते हैं। तो यहां पर दशमलव बिंदु के बाद 2 अंक हैं, इसलिए उत्तर में भी दशमलव बिंदु के बाद 2 अंक होंगे। हम यहां पर दशमलव लगा लेते हैं। तो इस हिस्से को हल करने पर 29.12 प्राप्त होता है। आपको शायद लग रहा होगा कि यही हमारा उत्तर है, क्योंकि यह वैज्ञानिक अंकन पद्धति यानी कि साइंटिफिक नोटेशन के रूप में लिखा हुआ लग रहा है। यहां एक संख्या है जो कि 10 की घात 1 से गुणा हो रही है, लेकिन ध्यान दीजिए कि यह संख्या 1 से बड़ी या समान होनी चाहिए, जो कि यह है, और 10 से छोटी होनी चाहिए। लेकिन 29.12 10 से छोटी संख्या नहीं है, इसलिए अभी हमारा उत्तर वैज्ञानिक अंकन पद्धति के अनुसार नहीं है। तो इसे वैज्ञानिक अंकन पद्धति के अनुसार लिखने के लिए हम इसे 10 से गुणा कर सकते हैं। हम 29.12 को 2.912 गुणा 10 के रूप में लिख सकते हैं। हमने यहां दशमलव को एक स्थान बाईं ओर खिसकाया है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर हम 2.912 को 10 से गुणा करें तो यह हो जाएगी 29.12। इसलिए हम 29.12 को
2.912 गुणा 10 भी लिख सकते हैं। 29.12 2.912 के ही समान है। और इस तरह हमने यहां तक के हिस्से को वैज्ञानिक अंकन पद्धति के अनुसार लिख लिया है। अभी हमें इसे 10 से गुणा करना है, इसलिए हम यहां गुणा 10 लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2.912 गुणा 10 गुणा 10, या फिर 2.912 गुणा 10 की घात 1 गुणा 10 की घात 1। तो इसका मतलब क्या है? यह 10 की घात 2 है। तो यह हो जाएगा 2.912 गुणा 10 की घात 2। और इस प्रकार हमने उत्तर को वैज्ञानिक अंकन पद्धति यानी कि साइंटिफिक नोटेशन के अनुसार प्रदर्शित कर लिया है।